अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय में अंततः सच की जीत हुई। देश के शीर्ष न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायु सेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी वायु सेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रखी गई है। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की रक्षा ज़रूरतों की पूर्ति भी होगी। आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायु सेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी। कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रही। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था, लिहाजा वे अब विपक्ष की भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पैराचिन महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में भारतीय वायु सेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि राफेल की खासियतें उस सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती है। राफेल सुखोई के मुकाबले काफ़ी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज़्यादा है। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद भी ये डील कई सालों तक कीमतों की पेंच और विवादों की वजह से फंसी रही। भारतीय वायु सेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल और टाइफून के लिए सहमति दे दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भी कीमतों और समझौतों की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक
डील तय नहीं हो सकी थी। अब जबकि हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है तो बेवजह विवाद खड़ा करके विपक्षी मित्र इस विमान से सेना को महरूम कर देना चाहते हैं।